परेशान घर पहुंचते हैं। हजरत फातिमा ने पूछा कि हे मेरे सरदार, ए मेरे सरताज, आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आप गमगीन क्यों हैं? तो सुनो सुनो, मौला अली कहते हैं, ए फातिमा, हल नहीं हो सकता है, मेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती है। कहा कैसी परेशानी है, कौन सी परेशानी है? तो कहा सुनो सुनो, आज उस्मान गनी ने मुस्तफा की दावत लिया था। आज उस्मान गनी ने मुस्तफा की उन्होंने दावत लिया था और तमाम असहाब की उन्होंने दावत लिया था। ए फातिमा, जब उस्मान गनी के घर हम पहुंचे, नबी अपने काशाने मुबारक से निकले तो उस्मान गनी अपने घर तक नबी के कदमों को गिनते गए, कदम को गिनते गए। जितने कदम नबी के उस्मान गनी के घर तक पड़े, उस्मान गनी ने कदम गिन लिया। लेकिन सुनो सुनो, खाना ऐसा लजीज बनाया था, ऐसे ऐसे तरीके से खाना बनाया था। एक खाना नहीं, कई तरीके से खाना था। खाना खाने के बाद उस्मान गनी ने ऐलान किया, ए लोगों, मेरे घर तक आने में नबी के जितने कदम पड़े हैं, मैंने इतने गुलामों को आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने गुलाम को मैंने आजाद किया है। ए फातिमा, मैं सोच रहा था, गमगीन इसलिए हो कि आज अगर मेरे पास दौलत होती, आज मेरे पास पैसा होता, तो आज मैं भी नबी की दावत इसी तरह करता। मैं भी अपने आका की, तुम्हारे अब्बा की, हसन हुसैन के नाना की दावत मैं भी इसी तरह करता। हज़रत फातिमा ने अपने शौहर को गमगीन देखा तो कहा, ए अली, इसीलिए गमगीन हो? कहा जाओ तुम भी नबी को दावत देकर आओ, जाओ तुम भी हसन के और हुसैन के नाना को दावत देकर आओ, जाओ तुम भी मेरे नब्बा जान को दावत देकर आओ। मौला अली कहते हैं, फातिमा, घर में कुछ नहीं है और तुम कह रही हो कि नबी को दावत देकर आओ। हज़रत फातिमा ने कहा, ए अली, घर में कुछ नहीं, मेरा रब तो है, मेरा परवरदिगार तो है। मौला अली, आज हम होते या आप होते तो कहते कि जो है घर में कुछ नहीं है, तुम रब के नाम पर दावत ले रही हो, रब के भरोसे दावत ले रही हो। लेकिन अली को भी मालूम था कि अगर फातिमा रब की बारगाह में इल्तिजा कर देगी तो फातिमा की बात को रब कभी टालेगा नहीं। मौला अली कहते हैं कि ऐ फातिमा, जितने उस्मान गनी के घर मुस्तफा के साथ में गए थे, क्या सबको दावत कह दूं? हजरत फातिमा ने कहा, हाँ, जो भी उस्मान गनी के घर दावत खाने गए थे सबको दावत देकर आओ। मौला अली जाते हैं, आका की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, जिस तरह आज उस्मान गनी के घर आप तमाम असहाब को लेकर दावत में गए थे, इसी तरह कल आपकी बेटी ने दावत दिया है, तमाम असहाब को लेकर मेरे घर तशरीफ लाए। आपकी और आपके असहाब की दावत है। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानशीनों, ए मेरे आशिकों, कल मेरी बेटी फातिमा और अली के यहां तुम सब की दावत है, कल सब की दावत है। इधर दूसरा दिन आता है, दावत का वक्त करीब आता है। हजरत अली ने कहा, है फातिमा, क्या तैयारी हो रही है? हजरत फातिमा ने खाली पतीली पानी रखकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। कहे, अली जाओ मेरे बाबा जान को बुला कर लाओ, जाओ खाना तैयार होने वाला है, जाओ बुला कर लाओ। जब अली चलने लगे, मौला अली जब चलने लगे तो कहा, है फातिमा, उस्मान गनी ने
मुस्तफा के कदम को गिना था, क्या मैं भी कदम गिनते आऊं? हजरत फातिमा ने कहा हाँ हाँ ए अली, जो जो उस्मान गनी ने किया था वही तुम भी करना। जैसे उस्मान गनी ने नाना मेरे अब्बा के कदम को उन्होंने गिना था, तुम भी कदम गिनते आना। बात सुनो सुनो मौला अली, नबी की बारगाह में चले जाते हैं। इधर नबी की बेटी फातिमा, हुसैन की माँ फातिमा सजदे में गिर जाती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, ए परवरदिगार आलम, आज न मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, ए अल्लाह आज तेरे नबी की दावत मैंने लिया है, सिर्फ तेरे भरोसे पर लिया है, ताकि मेरे अली का दिल कहीं न रो उठ से। ए मौला, कहीं मेरा अली जो है मायूस ना हो जाए, तेरे अली की खुशी के लिए मैंने किया है, तेरे नबी की दावत लिया है। ए अल्लाह मेरी लाज को बचा ले, ए परवरदिगार आलम, तेरा हबीब आने वाला है, ए मौला मेरी इज्जत को बचा ले। इधर सुनो सुनो, फातिमा सजदे में है, इधर जब नबी अपने काशाने मुबारक से चलते हैं, हर मौला अली कदम गिनना शुरू कर देते हैं। अब सहाबा देख रहे हैं कि उस्मान गनी ने कदम गिना था, वो तो समझ में आ रहा था कि उस्मान गनी बहुत दौलत वाले थे, बहुत माल उनके पास था, बहुत सरवत उनके पास थी, लेकिन अली कदम गिन रहे हैं। आखिर अली के पास क्या रखा हुआ है? अली के घर तो दो दो वक्त चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन उस्मान गनी ने गिना था तो गुलामों को आजाद किया था। अली गिन रहे हैं, ये क्या करेंगे? अली गिन रहे हैं, ये क्या करेंगे? लेकिन सुनो सुनो, मौला अली कदम गिनते चले आते हैं। जब हजरत फातिमा के दौलत कदा पर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, मौला अली ने नबी को बैठाया, तमाम असहाब को बैठाया और अंदर जाते हैं। ए फातिमा, तुम्हारे बाबा जान तशरीफ ले आए हैं, हुसैन और हसन के नाना जान तशरीफ ले आए हैं, तमाम असहाब तशरीफ ले आए हैं। ए फातिमा, खाना तैयार हो गया कि नहीं हुआ है? हजरत फातिमा ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर डेगची का ढक्कन हटाओ, देखो खाना पक चुका है। जब मौला अली ने डेगची का ढक्कन हटाया तो सुनो सुनो, मौला अली तंग रह जाते हैं। ए फातिमा, ये खाना कैसा तुमने बनाया है? ए फातिमा, आज तक ऐसा खाना मैंने मदीने में नहीं खाया है, ऐसा खाना, ऐसी खुशबू मैंने मदीने के किसी ताजिर के यहाँ, किसी सौदागर के यहाँ, किसी अमीर के यहाँ मैंने ऐसा खाना नहीं खाया है। ए फातिमा, ये खाना कहाँ से आया है? हज़रत फातिमा ने कहा ए अली, पहले अब्बा जान को खाना खिलाओ, फिर बाद में बताओगे। मौला अली जब दस्तरखान लगाते हैं, नबी के आगे जब खाना पेश करते हैं, तो अब मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब सहाबा कहते हैं कि नबी के खाना आगे खाना आया है, तमाम असहाब के सामने खाना रखा है और मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं, खाना चाहिए। लेकिन सुनो सुनो, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कहते हैं फिदा का भी अम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, ये मुस्कुराना कैसा? तो मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, तुम्हें पता भी है, अरे जो तुम्हारे आगे खाना रखा है, ये खाना कहाँ से आया है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमें पता नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं ए सहाबा, आज तक तुमने दुनिया का खाना खाया है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा के घर आज तुम्हें जन्नत का खाना मिल रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, जरा जोर से जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जन्नत का खाना तुम्हारे सामने रखा है और यह दुनिया का खाना नहीं है। अब सहाबा जब खाना खाते हैं, एक दूसरा दूसरे से कहता है कि ऐसी खुशबू आज तक हमने किसी खाने में नहीं पाई है। सब खाकर जब शेर हो जाते हैं तो सुनो सुनो, अब जब हज़रत फातिमा के पास मौला अली फिर पहुंचते हैं, कहते हैं फातिमा, मैंने कदम गिन लिया है, उस्मान गनी ने कदम गिना था,
तो उन्होंने गुलामों को आजाद किया था और मैं कदम गिना हूँ, मैं क्या करूं। हजरत फातिमा ने कहा, ए अली, अल्लाह के जात पर भरोसा रखो, अपने रब पर भरोसा रखो। अभी फातिमा ये कह ही रही थी कि जिब्रील अमीन सिदरा के मौके रब की जानिब से नबी की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, रब का सलाम पेश करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुम्हारे कदमों को उस्मान गनी ने गिना था तो उन्होंने एक एक गुलाम आजाद किया था, और जो अली ने गिना है, अल्लाह ने अली के गिरने पर एक कदम के बदले में एक गुनाहगार को जहन्नम से अल्लाह आजाद कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये है मौला अली, ये है फातिमा तो सहरा। सुनो सुनो, वक्त की किल्लत है वरना फजीलत है। बोलो बोलो तो कहां तक बुलवाए ले हो भैया। 4 महीना इलाज किया है, इलाज कुव्वत होते हुए, पावर होते हुए, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ये तो मौला अली थे, ये हजरत फातिमा तो जहरा, लेकिन आओ देखो उनके लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन, जो नबी की हो बहुत तस्वीर थे। सुनो सुनो, जिनकी नाजो बरदारी सिर्फ दुनिया वालों ने नहीं किया था, बल्कि रब ने भी उनकी नाज बरदारी किया था। सुनो, वो हुसैन और हसन है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि हसन और हुसैन दीन है और दीन हसन और हुसैन। सुनो सुनो, ये हुसैन और हसन वो हैं जिनकी नाज़ो बरदारी सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी करते थे। लेकिन वो हसन जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया, जहर दिया गया, जिगर के टुकड़े टुकड़े बनकर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन चाहते हैं, भैया बताओ तुम्हें जहर किसने दिया है, जहर किसने दिया है। लेकिन आज नादान कुछ ना इल्म कहते हैं कि जहर हजरत इमाम हसन की बीवी ज़ादा ने दिया था। अरे सुनो सुनो, दुनिया के किसी नादान को किसने बता दिया? अरे जब इमाम हसन ने अपने भाई हुसैन को नहीं बताया तो किसने बताया? तो हम कैसे कह सकते हैं? अगर बताना होता तो इमाम हसन इमाम हुसैन को बताते, अपने बेटे कासिम को बताते। लेकिन इमाम हसन से जब पूछा गया कि भैया इमाम हसन जहर आपको किसने दिया है, तो सुनो सुनो, इमाम हसन ने कहा है भाई हुसैन तुम मेरे कातिल को क्या करोगे? अगर मैं बता दूंगा तो उसके साथ तुम क्या करोगे? इमाम हुसैन ने कहा ए भैया मैं उससे कसास लूंगा, उससे बदला लूंगा, उसका सर काटूंगा। तो इमाम हसन ने सब्र का दामन कैसे थामा? इमाम हसन ने कहा ए भाई हुसैन जिस पर मेरा शक है अगर वो ना हुआ, वो नाहक कत्ल हो गया तो कल मैदान महशर में अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगा? लिहाजा है भाई सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र करना कि मेरे लिए रोना नहीं। इमाम हसन ने जान तो दे दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सब्र की बुलंदी और पहाड़ है। अब आगे आओ देखो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन की हो बहुत तस्वीर नबी के अहले बैत। अली को देखा, फातिमा को आपने देखा, हसन को आपने देखा, लेकिन आओ देखो इमाम हुसैन को देखो। वो हुसैन जो नबी की आगोश में खेला करते थे,
वो हुसैन जो नबी की जुल्फ को लगाम बनाया करते थे, वो हुसैन जो नबी के कांधे पर सवार हुआ करते थे, वो हुसैन जब मदीना छोड़ने की बारी आती है, नाना के रोजे को छोड़ने की बारी आती है, अपना घर बार छोड़ने की बारी आती है दीन के लिए, इस्लाम के लिए, तो सुनो सुनो, हुसैन ने घर तो छोड़ दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हुसैन ने नाना के रोजे को छोड़ दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। सुनो सुनो, इमाम हुसैन मक्का में पहुंचे। जब हाजी हज के लिए मक्का आ रहे हैं तो नबी का नवासा मक्के से करबला जा रहा है, लेकिन हज छूट रहा है, सब्र का दामन नहीं छूट रहा है। इमाम हुसैन को रास्ते में मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिलती है, उनके बच्चों की कुर्बानी की खबर मिलती है, लेकिन हुसैन ने भाई के शहादत को तो बर्दाश्त कर लिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन तो मुहर्रमुल हराम को करबला के रेगिस्तान में पहुंचते हैं। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया जाता है। हुसैन प्यास तो सह लेते हैं लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ते। अगर वो हुसैन, मेरा हुसैन अगर चाहता तो करबला की एक एक इंच जमीन से पानी के फव्वारे निकलते, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। सुनो सुनो, 3 दिन की प्यास को सहा लेकिन हुसैन ने दामन नहीं छोड़ा। फिर जब साथियों की कुर्बानी को हुसैन ने देखा, वह कुर्बान हुए, हुर कुर्बान हुए, सुहैर कुर्बान हुए, तमाम के तमाम साथी कुर्बान हुए, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वह हुसैन सब्र का पहाड़ कैसे बना रहा? जब करबला में यजीदियों के सामने भाई हसन की आखिरी निशानी हजरत कासिम जाते हैं, दुश्मनों ने उनके जिस्म को तीरों और तलवारों से छन्नी बनाया, भतीजे के लाश को हुसैन ने उठाया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। करबला की धरती पर हुसैन कासिम के जनाजे को लाते हैं। इधर आनो मोहम्मद जो बहन की उम्र भर की कमाई हजरत ज़ैनब की है, वह करबला के तपते हुए सहरा में कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन हुसैन और हुसैन के घर वालों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। करबला की धरती पर अब्बास अलमबरदार जो आपके छोटी सी जमात के अलमबरदार थे, अली के लख्ते जिगर थे, वो करबला की धरती पर दुश्मनों के सामने, दुश्मनों के तलवारों से, दुश्मनों के नेज़े से अलमबरदार के बाजू तो कलम हो जाते हैं, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। सुनो सुनो, वही करबला का मैदान है जहां हुसैन के 18 साल की कमाई अली अकबर की रोप में, अली अकबर की शक्ल में करबला के तपते हुए सहरा में दुश्मनों के घोड़ों के नीचे जब कुचली जा रही थी, हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यजीदियों ने अली अकबर के जवानी पर घोड़े दौड़ाए लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, वही हुसैन है करबला के तपते हुए सहरा में 6 माह का मासूम अली असगर आपके आगोश में तड़पा, लेकिन हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अरे सुनो सुनो मुसलमानों, हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में 3 दिन की भूख और प्यास को सहा। हुसैन ने भाइयों के लाश को भी उठाया, भतीजों के लाश को भी उठाया, भाइयों की लाश को भी उठाया, 18 साल के जवान बेटे के लाश को भी उठाया हुसैन ने, 6 माह के अली असगर की लाश को भी हुसैन ने उठाया। लेकिन करबला के तपते हुए सहरा में इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की जिंदगी
जिंदगी के लिए हुसैन ने अपने आप को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अब सुनो सुनो, हुसैन का तो इम्तिहान पूरा हो गया था। हुसैन ने सब्र का वो पहाड़ बनकर दुनिया को दिखा दिया था। लेकिन अब आगे आओ, अब तो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब का इम्तिहान होने वाला था। अब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का इम्तिहान हो रहा था। अब अली औसत का इम्तिहान हो रहा था। अरे सुनो सुनो, हज़रत ज़ैनब को देखना पड़ा कि वो पर्दादार बीवियां जो कल बेपर्दा नहीं हुआ करती थे, उनके खेमों को जलाया जा रहा है। लेकिन अली की बेटी हुसैन की बहन ज़ैनब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। उनके पैरों में जंजीर डाली जा रही है, हाथों में हथकड़ियां लगाई जा रही है। लेकिन सुनो सुनो, अली के घर का बच्चा बच्चा सब्र का दामन नहीं छोड़ रहा है। सामने अली अकबर की जवानी है, लेकिन सुनो सुनो, सामने भाई हुसैन का सर है, लेकिन बहन ज़ैनब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। हाँ हाँ, वो अली की बेटी है, वो नबी के नवासी है, जो करबला के तपते हुए सहरा से जालिमों ने उन्हें बांधकर, उन्हें ऊंट पर नंगी पीठ के ऊंट पर बैठा कर कूफा के बाजार में घुमाया है। लेकिन अली की बेटी ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। इब्ने ज़ियाद का दरबार है, हुसैन की बेटी सामने, अली की बेटी सामने खड़ी है, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन सामने खड़ा है, लेकिन सब्र का पहाड़ बनकर खड़ा है, सब्र की मंजिल बनकर हुसैन की बेटी, हुसैन की बहन खड़ी है, लेकिन सब्र का दामन नहीं टूटा है। अरे सुनो सुनो, वो तो कूफा का बाजार था, वो तो कूफा का दरबार था। अली की बेटी ज़ैनब जब सुनो सुनो दमिश्क की अदालत में पहुंचती है, दमिश्क के बाजार में पहुंची है, यजीद के सामने वो बहादुरी से अली की बेटी खड़ी रही है, और हुसैन का बेटा वो बहादुरी से बोला है कि सुनो सुनो, दुनिया दंग रह गई कि इतना पावर होते हुए ये आखिर ज़ैनुल आबिदीन ने रब की बारगाह में इल्तिजा क्यों नहीं किया है, रब की बारगाह में शिकायत क्यों नहीं किया है, रब से कुछ मांगा क्यों नहीं है। तो सुनो सुनो, खामोश ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया को बता दिया, अरे सुनो सुनो, ये मेरे घर का सेवा है, ये मेरे घर की रीत है कि जब दुनिया जुल्म करती है तो अली के लाडले सब्र करते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। यह अहले बैत। तो अब सब्र किसने किया है? इमाम हुसैन ने किया है। और सिर्फ इमाम हुसैन ने नहीं, हुसैन के घर का एक एक बच्चा साबिर। 6 साल की सकीना आज हमारी 40 साल की बेटी बाप का जनाजा देखकर सब्र का दामन तोड़ देती है, सब्र का दामन छोड़ देती है, अपने बालों को नोचना शुरू कर देती है। एक औरत अपने शौहर के जनाजे को देखकर सब्र का दामन खो बैठती है। एक बेटा अपने भाई के जवान जिंदगी को देखकर सब्र का दामन छोड़ देता है, बाप के जनाजे को देखकर सब्र का दामन छोड़ देता है। लेकिन सुनो सुनो, ज़ैनुल आबिदीन ने 6 माह के अली असगर भाई को भी देखा है कुर्बान होते हुए। 18 साल के बड़े भाई अली अकबर को भी उन्होंने देखा, बाप का कुर्बान होते हुए देखा, बाप के जिस्म पर तीर और तलवार चलते हुए देखा, बाप का सर नेज़े पर चढ़ा हुआ देखा, अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को नेज़े पर देखा। सुनो सुनो, मासूम सकीना जो 6 साल की बच्ची है, वो शहरबानो जो हुसैन की बीवी है, बच्चों की याद है, बच्चे सामने कुर्बान हुए हैं, लेकिन सब्र का दामन नहीं टूटा है। बहन भी साबिर है, बेटा भी साबिर है, बेटी भी साबिरा है,
हुसैन का पूरा घर साबिर है। अरे सुनो सुनो, अगर अली असगर चाहे थे, अली अकबर चाहे थे, ज़ैनुल आबदीन चाहे थे, तो सुनो सुनो, पूरा कूफा एक चट्टान में, एक जो है दरिया में तब्दील हो जाता। लेकिन हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान करके सब्र की मंजिल को पा लिया और इस्लाम को बचा लिया। सब्र के मंजिल को पा लिया और इस्लाम को हुसैन ने बचा लिया। अब आओ देखो, नबी ने एक हदीस ये फरमाई है, नबी की एक हदीस ये है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। तो अब जब हुसैन नबी से और नबी हुसैन से, तो अब जो बोली नाना की होगी वही नवासे की होगी। जब नाना ने फरमा दिया कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, तो जो काम नाना का होगा वही काम नवासे का होगा। जो बोली नाना की होगी वही बोली नवासे की होगी। जो सिफत नाना में पाई जाएगी वही सिफत नवासे में पाई जाएगी। लेकिन सुनो सुनो, नाना तमाम नबियों का सरदार है और नवासा तमाम शहीदों का सरदार है। सुनो सुनो, नाना कहां बोल रहे हैं, नवासा कहां बोल रहा है? नाना मक्का में बोल रहे हैं, नाना मक्का में बोल रहे हैं, नवासा करबला में बोल रहा है। नाना मक्का में बोल रहा है, नवासा करबला में बोल रहा है। नाना मक्का में, ए भैया इधर ना करो, नहीं हमका गर्मी ठीक है। इन्हीं सबका जो है, क्योंकि काम करे वाले गर्मी ना लगा था। अब बस सब सीना जकड़ जी, यही आज ही बोल पेबे तक जो है कल गांव में बोले थे, तो कल गांव वाले जो है गाली बकी है कि दूसरे जगह बोले, हमारे यहाँ नहीं बोले। तो नाना मक्का में कुफ्फारे मक्का के सामने बोल रहे हैं, नवासा करबला में कूफियों के सामने बोल रहा। अब नाना करबला में, नाना मक्का में क्या बोल रहे हैं, नवासा करबला में क्या बोल रहा। सुनो सुनो, नाना मक्का में तमाम कुफ्फारे मक्का को बुलाते हैं, तमाम कुफ्फाराने मक्का को बुलाते हैं। मेरे नबी ने पूछा, ए लोगो मेरी 3 बातों का जवाब दो, मेरी 3 बातों का जवाब दो। लोगों ने कहा कौन से 3 बात है? कहा पहली बात तो यह है कि आज तक मैंने झूठ बोला है कि नहीं बोला। इस्लाम में सच्चाई सबसे पहले, लेकिन जब से ये मोबाइल चला तब से आम और खास हाफिज जी, मौलाना साहब और जो है नमाजी साहब सब झूठ बोलना शुरू। ये समझ लो, जो रुपया में है जो है 20% बोलत रहा आदमी, आज वो जो है 99% बोले, क्योंकि झूठ के ही समझो ठेकेदार बन गए। लेकिन इसमें भी धोखा है। अगर आपने कहा मैं फला जगह हूं और कोई हादसा हो गया तो आदमी मानेगा नहीं कि अभी तो वो वहां है, यहां कैसे हो सकता। सच्चाई में कामयाबी है, क्योंकि सबसे पहले मेरे नबी ने सच्चाई की दलील मांगी थी। मक्का वालों से मेरे नबी ने पूछा, ए मक्का वालों ये बताओ कभी मैंने झूठ बोला कि नहीं बोला? पूरे मक्का वाले बोले, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला। बचपन से लेकर आज 40 साल की
कि ए मक्का वालों, मैंने कभी झूठ बोला है कि नहीं बोला? तो मक्का का एक एक बच्चा बच्चा बोला कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आज तक किसी ने ये नहीं सुना कि आपने झूठ बोला, आप सच्चे हो। अरे सुनो सुनो, मेरे नबी तो ऐसे सच्चे थे कि नबूवत से पहले मक्का वाले अमीन कहा करते थे, अमीन कहा करते थे, सादिक कहा करते थे। कहा तुम सादिक हो। फिर मेरे नबी ने कहा एक बात का और जवाब दो। कहा वो कौन सी बात? कहे लोगों बताओ, आज तक मैंने किसी को सताया है कि नहीं सताया? आज तक मैंने किसी को सताया है कि नहीं सताया? मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई है कि नहीं हुई है? तो सुनो सुनो, पूरे मक्का वाले बोले कि हे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अरे तुम सताने की बात करते हो। अगर कोई अपने गुलाम को मार रहा है तो गुलाम को तुम बचा लेते हो। अगर कोई बेवा को सता रहा है तो तुम बचा लेते हो। कोई अपनी बच्ची को मार रहा है तो उसे सहारा तुम देते हो। आज तक तुमसे तकलीफ किसी को नहीं हुई, तुमने तो सबको सहारा दिया है। गुलामों को तुमने बचाया है, कमजोरों को तुमने बचाया है। आज तक तुमने किसी को तकलीफ नहीं दी। मेरे नबी ने कहा ठीक है, अब जरा तीसरी बात का जवाब दे दो। कहा तीसरी आखिरी बात का जवाब दे दो। मक्का वालों ने कहा तीसरी बात क्या है, तीसरा सवाल क्या है? कहा लोगों बताओ मेरा हस्बो नस्ब कैसा, मेरा हस्बो नस्ब कैसा है? नस्ब कैसा यानी मेरी जात कैसी है, मेरा खानदान कैसा है, मेरे बाप दादा कैसे हैं? तो सुनो सुनो, पूरा मक्का वाले बोल उठे, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अरे तुम्हारा घर तो वो घर है कि तुम्हारे घर पे शराफत बांटी जाती थी, तुम्हारे घर से तमद्दुन बांटा जा रहा है। अरे तुम्हारा घर तो वो कुरैशी खानदान है। तुम्हारे हस्बो नस्ब के जैसा दुनिया में किसी का हस्बो नस्ब नहीं है। तुम्हारी सास सबसे आला है। तो मेरे नबी ने कहा जब मेरी जात सबसे आला, जब मैंने आज तक किसी को सताया नहीं, आज तक झूठ नहीं बोला, तो ए लोगों, अब मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे मानो। मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, मुझे नबी तस्लीम करो। अभी तक जो सादिक होने का ऐलान कर रहे थे, अभी जो सच्चाई की जमानत दे रहे थे, अभी जो किसी को सताने ना सताने की जमानत दे रहे थे, हस्बो नस्ब की जमानत दे रहे थे, सब एक बार की बोल उठे हैं कि ये तो पागल हो गया है, ये दीवाना हो गया है, इस पर किसी ने जादू कर दिया है, इस पर कोई जिन्नात सवार हो गया है। एक एक करके सब चले जाते हैं, लेकिन एक बच्चा तन्हा खड़ा रह जाता। सब चले जाते हैं, पूरे मक्का वाले चले गए, लेकिन एक तन्हा खड़ा है, एक खड़ा है, लेकिन वो कोई मर्द नहीं है, वो कोई जवान नहीं है, वो 8 साल का बच्चा खड़ा है। मेरे नबी ने कहा कि ऐ बच्चे तुम क्यों नहीं गए? कहा है मुस्तफा, ऐ नबी, जो तुमने कहा मैंने मान लिया, जो तुमने कहा मैंने मान लिया। तुम्हारी जात सबसे आला, तुम सबसे अच्छे, तुम्हारा हस्ब नस्ब सबसे
अच्छा मैंने तुम्हें नबी मान लिया है, जो तुमने कहा वो मैंने मान लिया है। तो सुनो सुनो, मेरे नबी ने कहा, ए बच्चे, आज तुम वादा कर रहे हो कभी इस्लाम का साथ तो नहीं छोड़ोगे, तुम कमजोर हो, तुम लाकर हो, तुम इस्लाम का साथ तो नहीं छोड़ोगे। आज वादा कर रहे हो, आज नबी की हाँ में हाँ मिला रहे हो, कभी ना तो नहीं करोगे। तो सुनो सुनो, वो 8 साल का बच्चा कहता है कि ऐ मुस्तफा, ऐ नबी, आज मैं तुमसे हाँ कर रहा हूँ, इस्लाम जो भी मांगेगा कभी ना नहीं करूंगा। और वो 8 साल का बच्चा जो पहली मर्तबा नबी मक्का में ऐलान करते हैं, खड़ा होकर नबी को नबी तस्लीम करता है, नबी की हाँ में हाँ मिलाता है, वो कोई और नहीं होता है, वही तो हुसैन के बाप, हसन के बाप अली ये मुर्तजा हुआ करते हैं, वही तो अली है, वही तो खैबर शिकन है। वह नारे रिसालत मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अली ने वादा कर लिया क्या है आका, आज हाँ कर रहा हूं, ना नहीं करूंगा। नबी ने कहा, ए अली सुनो सुनो, तुम्हें मरहब से लड़ना पड़ेगा, तुम्हें मरहब से लड़ना पड़ेगा। खैबर का जो सबसे बड़ा हाकिम था, उससे कोई लड़ने वाला नहीं था। वो 1.25 मन का गुर्ज लेकर निकला था। उसने कहा था कि आज तक मेरे मुकाबले में कोई आया और बचकर नहीं गया। तो मौला अली ने कहा था, मेरी माँ ने मुझे मेरा नाम हैदर रखा। सुनो सुनो, मुस्तफा ने कहा, ए अली, तुम्हें मरहब से भी लड़ना पड़ेगा। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, लड़ जाऊंगा इस्लाम के लिए, ना नहीं करूंगा। मेरे नबी ने कहा, ए अली सुनो सुनो, अब्दुल्ला इब्ने औद जब जो है खंदक में आएगा, 1000 पहलवान होगा, उससे तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने औद जो 1000 पहलवान होगा, लेकिन अली उससे लड़ जाएगा इस्लाम के लिए, उससे लड़ जाएगा, ना नहीं करेगा। हाँ हाँ, वही अब्दुल्ला इब्ने औद है। जब जंगे खंदक में मुसलमानों को ललकार रहा था कि कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला, सब बखुद थे, कोई बोलने वाला नहीं था। कोई अगर बोला था तो वही जो मक्के में मुस्तफा से वादा किया था। अली मुर्तजा खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इससे लड़ूंगा। मेरे नबी ने कहा, अली ये अब्दुल्ला इब्ने औद है, अली बैठ जाओ। फिर उसने ललकारा, कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला, लेकिन सुनो सुनो, फिर कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर अली खड़े होते हैं। तीसरी मर्तबा जब वो ललकारता है तो सुनो सुनो, फिर मौला अली खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, इसकी बातों का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या रसूल अल्लाह इजाजत दे। मेरे नबी ने कहा, है अली, हाँ हाँ तुम ही लड़ोगे, लेकिन मेरे करीब आ जाओ। मौला अली जब नबी के करीब जाते हैं तो मेरे नबी ने अली को अपने सीने से लगाया, अपने हाथों से दस्तार बांधा, अपने हाथों से तलवार लगाई, कहा, अली जा, मैंने तुझे रब के हवाले किया और अब्दुल्ला इब्ने औद को तेरे हवाले किया। मौला अली जंगे खंदक में जाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने औद को चंद पलों में उसे मारकर मिट्टी में मिला दिया। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, सारी दुनिया के लोगों का सजदा एक तरफ, सारी दुनिया की इबादत एक तरफ, आज मेरे अली का जंगे खंदक में अब्दुल्ला इब्ने औद से लड़ना एक तरफ, लेकिन फिर भी बराबर नहीं हो सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। नबी ने कहा, है अली, आज वादा कर रहे हो, कभी ना तो नहीं करोगे। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, इब्ने औद से लड़ूंगा, ना नहीं करूंगा। मेरे नबी ने कहा, ए अली, तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना होगा। 40 जवान तलवार लेकर मक्का में मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए आएंगे, लेकिन उस वक्त मेरे मौत के बिस्तर पर तुम्हें सोना पड़ेगा। अली ने कहा, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, ना नहीं करूंगा, आपके बिस्तर पर सो जाऊंगा।
मेरे नबी ने कहा, हाय अली सुनो सुने, तुम्हें जो है काबा के बुत को तोड़ना पड़ेगा, ना तो नहीं करोगे। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारे बुतों को तोड़ दूंगा, ना नहीं करूंगा। मेरे नबी ने कहा, ए अली सुनो सुनो, तुम्हें इस्लाम जब मांगेगा कि हसन की कुर्बानी को दे दो, ना तो नहीं करोगे। मौला अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हसन की कुर्बानी दे दूंगा लेकिन ना नहीं करूंगा, हुसैन की कुर्बानी को दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। सुनो सुनो, अली ने जो वादा किया था नबी से, जब दुश्मन ने मौला अली को खंजर मारा, हजरत अली का आखिरी वक्त आता है। सुनो सुनो, वो अली है, वो अली है, सब्र के पहाड़ है। जब जिसने आपको खंजर मारा था, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन उस जालिम को सामने लाते हैं, उसे सामने लाते हैं, तो मौला अली ने कहा, इसे खाना खिलाओ। अपने कातिल को कौन खाना खिलाता? अपने दुश्मन को कौन खाना खिलाता है? अगर कोई खिलाता है तो वो मौला अली खिलाता। सुनो सुनो, इमाम हसन खाना लाकर पेश करते हैं, उसने खाने से इनकार कर दिया। मौला अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहे, नादान, आज तू अगर खा लेता तो अली तुझे माफ कर देता। ए नादान, अगर आज तू अली के घर का खाना खा लेता तो अली तुझे माफ कर देता। आखिरी वक्त मौला अली ने हजरत इमाम हसन को बुलाया, हाथ में हाथ लिया, कहे, बेटा हसन, जो वादा नबी से मैंने मक्का की पथरीली जमीन पर किया था, तुम्हारे नाना से किया था कि सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, ना नहीं करूंगा। ए बेटा, आज मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन उस अमानत को मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस दौलत को मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने तुम्हारे नाना के हाथ में हाथ देकर हाँ किया था, आज तक मैंने सब कुछ दिया, इस्लाम के लिए ना नहीं किया। ए हसन, तुम भी वादा करो कि इस्लाम तुमसे जो भी मांगेगा कभी ना तो नहीं करोगे। इमाम हसन कहते हैं, बाबा जान, जो जिस नबी के हाथ में आपने हाथ देकर हाँ किया था, उन्हीं का नवासा मैं हूं, वही मेरे नाना है। अगर आपने ना नहीं किया है तो ए बाबा जान, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ में हाथ देकर वादा कर रहा है कि इस्लाम अगर हुकूमत मांगेगा, अगर इस्लाम कहेगा कि हसन हुकूमत दे दो, तो मैं हुकूमत दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। ए बाबा जान, अगर इस्लाम कहेगा कि अली के बेटे तुम जहर का प्याला पी लो, तो मैं जहर का प्याला पी लूंगा, ना नहीं करूंगा। ए बाबा जान, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं फातिमा का लख्ते जिगर हूं, आज तुमसे वादा कर रहा हूं, इस्लाम जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। मौला अली दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब इमाम हसन से इस्लाम ने मांगा, ए हसन, हुकूमत दे दो, बादशाहत दे दो। इमाम हसन ने बादशाहत दे दिया। इस्लाम ने जहर का प्याला कहा पी लो, इमाम हसन ने जहर का प्याला पी लिया। जब आपके जिगर के 72 टुकड़े, 70 टुकड़े निकल रहे थे, इमाम हसन के पास इमाम हुसैन पहुंचते हैं। ए भैया, तुम बेकरार नजर आ रहे हो, ए बेकरारी कैसी? ये आपको सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? इमाम हुसैन ने जब ये पूछा तो इमाम हसन ने कहा, भाई अपना हाथ मुझे दो। ए भाई हुसैन,
अपना हाथ मुझे दो। इमाम हुसैन ने जब हाथ दिया, इमाम हसन ने कहा कि भाई सुनो, नाना से वादा बाबा अली ने किया था। बाबा अली ने इस्लाम के लिए सब कुछ दे दिया, ना नहीं किया। और बाबा अली के हाथ में हाथ देकर मैंने वादा किया था कि इस्लाम जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। ए भाई, आज मेरा आखिरी वादा पूरा हो रहा। अब वो अमानत मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो दौलत मैं तुम्हें दे रहा हूं। कहीं जो बाबा को दौलत मिली थी वो कहीं और ना चली जाए। ए भाई, वादा करो कि इस्लाम जो भी मांगेगा ना तो नहीं करोगे। इमाम हुसैन कहते हैं, ए भैया हसन, ए मेरे भाई, आप सुकून रखो, आप इत्मीनान रखो। जिस माँ फातिमा का दूध तुमने पिया है वही पाक माँ फातिमा का दूध मैंने पिया। जिस मौला अली का खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है उसी खैबर शिकन का खून मेरे जिगर में दौड़ रहा, मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिस नाना के कंधे पर तुम खेले हो उसी नाना के कंधे पर मैं खेला। जिस फरिश्ते ने आपको झूला झुलाया उसी फरिश्ते ने मुझे झूला झुलाया। जन्नत से कपड़ा आपके लिए आया है, जन्नत से कपड़ा मेरे लिए आया है। ए भैया सुनो सुनो, जब बाबा ने नाना से वादा किया तो बाबा ने वादा आखिरी वक्त तक निभाया। और बाबा से वादा आपने किया, आपने निभाया। तो ए भाई सुनो सुनो, आज तुम्हारा भाई तुमसे वादा कर रहा है कि इस्लाम के लिए जब इस्लाम कहेगा कि हुसैन अपना घर बार छोड़ दो तो मैं अपना घर बार छोड़ दूंगा, ना नहीं करूंगा। ए भाई, जब इस्लाम कहेगा कि हुसैन मक्के का तवाफ छोड़ दो, मुज़दलिफा मीना को छोड़ दो, सफा मरवा की दौड़ ना लगाओ, करबला जाओ। ए भैया, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, इस्लाम जो कहेगा मैं वादा कर रहा हूं वो पूरा करो। इस्लाम कहेगा कि ए हुसैन मुस्लिम बिन अकील की शहादत को बर्दाश्त करो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ना नहीं करूंगा। इस्लाम जब कहेगा कि करबला के तपते हुए सहरा पर उतरो तो मैं दरिया फरात के किनारे उतरूंगा। इस्लाम कहेगा ए हुसैन 3 दिन पानी ना पियो तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। ए भैया, तुम्हारा भाई तुमसे वादा कर रहा है। इस्लाम जब कहेगा कि ए हुसैन साथियों की कुर्बानी को दे दो, मैं साथियों की कुर्बानी को दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। इस्लाम जब कहेगा भाई भतीजों की कुर्बानी को हुसैन दे दो तो मैं भाई भतीजों की कुर्बानी को दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। इस्लाम जब कहेगा कि ए हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी को दे दो तो मैं बच्चों की कुर्बानी को दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। एक भैया सुनो सुनो, इस्लाम जब कहेगा ए हुसैन तुम मेरी राह में कुर्बान हो जाओ तो ए भैया मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, ना नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये तो वादा हुसैन ने अपने भाई से किया, लेकिन दूसरी जगह मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन दीन है और दीन हुसैन है। हुसैन दीन है, दीन हुसैन, न हुसैन दीन से जुदा है न दीन हुसैन से जुदा है। अब बताओ, आज दुनिया कहती है कि करबला में हुसैन के बच्चे कुर्बान हो गए, करबला में हुसैन प्यासे शहीद हो गए, करबला में हुसैन का कुंबा कुर्बान हो गया। सुनो सुनो, हुसैन ने करबला में अपने बच्चों को, अपने साथियों को फिदिया के लिए दिया।
फिदिया दिया था वो क्यों? सुनो सुनो, जब मेरे हुसैन करबला पहुंचे तो सुनो, मैंने अभी कहा था कि नाना मक्का में बोल रहे हैं, नवासा करबला में बोल रहा है। नाना मक्का में बोले थे, वही हुसैन करबला में बोल रहे हैं। इमाम हुसैन यजीदियों के सामने पहुंचे, पूरा लश्करे जर्रार है। हुसैन ने कहा है, यजीदियों तीन चीजों की जमानत दे दो। नाना मक्का में तीन चीजों की जमानत ले रहे हैं, नवासा करबला में तीन चीजों की जमानत ले रहा। नाना करबला में ऐलान कर रहे हैं, नाना मक्का में ऐलान कर रहे हैं, नवासा करबला में ऐलान कर रहा। हुसैन ने कहा कि कूफियों सुनो सुनो, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करो। मैं जानता हूं कि किस लिए तुम यहां आए हो, लेकिन तीन चीजों की जमानत दे दो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कहा किस चीज की जमानत, कौन सी तीन चीज है? कहे लोगों बताओ, ए कूफा वालों बताओ, आज तक मैंने कभी झूठ बोला है कि नहीं बोला? आज तक हुसैन झूठ बोला है कि नहीं बोला? तो हर कूफी बोला। अमर बिन साद भी उसी में था, जो जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। अमर बिन साद जो करबला में कूफियों का अगवाकार बनकर आया था, वो किसका बेटा? वो किसका बेटा है? जिसको मेरे नबी ने दुनिया में कहा था, ऐ साद तू जन्नती है, ऐ सईद तू जन्नती है, ऐ तलहा तू जन्नती है। जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उन 10 सहाबा में जो असरा मुबश्शिरा हैं, उनमें हजरत साद बिन अबी वकास हैं। अरे सुनो सुनो, वो साद बिन अबी वकास हैं जो जंगे खंदक नहीं, जंगे बदर में, और जंगे बदर में नहीं, जंगे ओहद में मेरे नबी के ऊपर जो तीर आते थे वो अपने ऊपर लेते, और कुफ्फारे मक्का के ऊपर जो तीर पहले चला था, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, वो किसी और ने नहीं चलाया था, वही साद बिन अबी वकास ने चलाया था। वो साद बिन अबी वकास है कि जंगे ओहद में वो तीर चला रहे हैं, मेरे मुस्तफा तीर साद बिन अबी वकास को दे रहे हैं। हजरत साद तीर चला रहे हैं और मेरे नबी फरमाते हैं, फिदा का अबी उम्मी, यानी मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ऐसा तेरे तीर चलाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अरे जिनके लिए मेरे मुस्तफा फरमाए मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो, वो साद बिन अबी वकास का बेटा करबला में जो पहला तीर चला रहा है, नबी के दीन को बचाने के लिए बाप को हद में पहला तीर चला रहा है, और नवासे को मिटाने के लिए करबला में बेटा पहला तीर चला रहा। वो साद बिन अबी वकास का बेटा करबला में इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन को बच्चे को कुर्बान करने के लिए फौज लेकर आया था। इमाम हुसैन ने जब पूछा कि है कूफा वालों बताओ, आज तक मैंने कभी झूठ बोला? पूरे कूफी बोले, हुसैन तुम सच्चे हो, तुम्हारा खानदान सच्चा, तुम सच्चे हो, तुम्हारा पूरा घर सच्चा है,
सच्चाई के तुम पहाड़ हो, सच्चाई के महल हो, सच्चाई तो तुम्हारे घर से चली है। इमाम हुसैन ने कहा दूसरी चीज की जमानत दे दो। ए लोगों, कभी मैंने किसी को कोई तकलीफ दिया है कि नहीं दिया? मैंने किसी को मारा है कि नहीं मारा है? कभी किसी को सताया है कि नहीं सताया? पूरे कूफा वाले बोले, ए हुसैन, आज तक तुम्हारे हाथ से किसी को जर्ब नहीं पहुंचा। ए हुसैन, तुम तो गरीबों को सहारा देने वाले हो, तुम तो यतीमों को सहारा देने वाले हो, आज तक तुमने किसी को नहीं सताया। कहा जरा तीसरी चीज की जमानत दे दो। तीसरा सवाल मैं कर रहा हूं, उसका जवाब दे दो। सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने कहा, लोगों, मेरा हस्बो नस्ब कैसा है, मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरा खानदान कैसा है, मेरा घराना कैसा है? तो कूफा का एक एक फर्द बोला था कि हुसैन, तुम्हारा खानदान वो खानदान है कि सारी दुनिया से आला। अरे तुम्हारा नाना तमाम नबियों का सरदार है, तुम्हारा बाबा तमाम वलियों का सरदार है, तुम्हारी माँ फातिमा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार है, तुम्हारा भाई हसन जन्नत के जवानों का सरदार है, तुम्हारा हस्ब नफ्स सबसे आला है। तब हुसैन ने कहा, है लोगों, अब मानो जो मैं कह रहा हूं कि हक मैं हूं, हक के साथ दो, वरना तुम्हें जहन्नम से कोई नहीं बचा पाएगा। ए लोगों, सुनो सुनो, मेरे नाना ने मुझे दीन कहा है, अगर तुम मुझ पर तीर चलाओगे तो दीन पर तीर चलाना होगा, और दीन पर तीर चलाने वाला जहन्नमी होगा। ए लोगों, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने आया हूं, अब भी वक्त है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, कल मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा। नाना ने मक्का में ऐलान किया था, सब इनकार कर गए थे, एक खड़ा था। हुसैन करबला में ऐलान कर रहे हैं, पूरे कूफी मुंह फेर लेते हैं, लेकिन एक कूफियों की जमात से निकलकर कदमे हुसैन में आ जाता है। वही तो हुर बिन रियाही है, वही हुर बिन रियाही है। सुनो सुनो, मौला अली ने मक्का में वादा किया था कि ए मुस्तफा, ए आका, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। इसी तरह करबला में हुर कह रहे हैं, ए आका हुसैन, मैं वादा कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपके कदमों से नहीं हटूंगा। सुनो सुनो, अब हुसैन ने ऐलान कर दिया कि मुझे मेरे नाना ने दीन कहा। ए लोगों, मुझ पर तीर ना चलाना। अरे सुनो सुनो, मुझ पर अगर तीर चलाओगे, मुझ पर तलवार चलाओगे, तो तुम्हें जहन्नम से बचाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें जहन्नम से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ए यजीदियों, बाज आ जाओ। जब यजीदी बाज ना आए, यजीदी हुसैन के खून के प्यासे रहे और यही कहते रहे, हुसैन यजीद को खलीफा मान लो। हुसैन ने कहा, जान तो दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन खलीफा नहीं मानूंगा, क्योंकि खलीफा मानने से इस्लाम मिट जाएगा। और हुसैन अपने नाना के दीन को मिटाने नहीं, बल्कि हुसैन अपने नाना के दीन को जिंदगी देने आया है। सुनो सुनो, जब यजीदी हुसैन के खून के प्यासे हो गए, तो हुसैन ने अपने फिदिया में, अपनी जान के फिदिया में कहा, यजीदियों, हुसैन हूं मैं दीन हूं, मुझ पर तीर ना चलाना। अगर तुम्हें खून चाहिए, अगर तुम्हें अपनी तलवार की प्यास बुझानी है, अगर तीर की प्यास बुझानी है, तो लो, मैं तुम्हें हुर बिन रियाही को दे रहा हूं। हुर बिन रियाही के खून से अपने तलवार के प्यास को बुझा लो, अपने तीर की प्यास को बुझा
बुझा लो। लेकिन सुनो सुनो, और फिर रिया ही करबला के मैदान में यजीदियों के सामने पहुंचे, कुर्बान हो जाते हैं। हुसैन ने कहा तुम्हारे तलवार की प्यास बुझे कि नहीं बुझे? दोनों सुनो, यजीदी ना माने। हुसैन ने कहा ए यजीदियों, अब भी अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है तो मैं हुसैन हूँ, मैं तीन हूँ, मुझ तक ना आना। अगर तुम्हें खून चाहिए तो लो, मैं वहेब को दे रहा हूँ। हजरत वहेब को दे दिया। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत वहेब को दिया, वहेब की कुर्बानी हो गई। यजीदी नहीं माने तो इमाम हुसैन ने अपने 60 साथियों को दिया, 50-60 साथियों को दिया। कहा लो, अगर तुम्हें प्यास बुझाना है ज़ुहैर के खून से बुझा लो, लो फला के खून से बुझा लो। लेकिन उनकी प्यास ना बुझे तो इमाम हुसैन ने कहा अगर तुम्हें अली का खून चाहिए तो लो, अब्बास अलमबरदार के 4 और भाई हैं, ये भी अली के लखते जिगर हैं, इनकी रगों में भी अली का खून है। लो, इनके खून से तुम अली के खून चाहते हो तो इनके खून से अपनी प्यास को बुझा लो। लेकिन मैं हुसैन हूँ, मुझ तक ना आना, वरना तुम्हें बख्शवाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें माफ करवाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि मेरे नाना ने अपनी उम्मत के लिए रात रात रोया है, मेरे नाना रात रात रोए हैं। वो हुसैन अपने नाना को जहन्नम में जाता हुआ कैसे देख सकता है? वो हुसैन अपने नाना की उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ कैसे देख सकता है? हुसैन आखिरी दम तक यजीदियों को जहन्नम से बचाना चाहते हैं। हुसैन के 4 भाई यानी अब्बास अलमबरदार के 4 भाई कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन यजीदियों की प्यास ना बुझे, उनके तलवार की खून की प्यास ना बुझे। इमाम हुसैन ने कहा क्या है लोगों, ए कुफियों, अभी अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है तो आले रसूल का खून चाहिए तो लो, सुनो सुनो, अली का एक बेटा और है, अब्बास अलमबरदार को दे दिया। कहा ये मेरे अलमबरदार हैं, ये मेरी छोटी सी जमात का सरदार है, लो इसके खून से अपनी प्यास को बुझा लो। लेकिन अब्बास अलमबरदार के खून से जब उनकी प्यास ना बुझे तो इमाम हुसैन ने कहा अब नवासे रसूल की अगर तुम्हें अहले बैत का खून चाहिए तो लो, मेरे बहन ज़ैनब के 2 लखते जिगर औनो मोहम्मद हैं, इनके खून से अपनी प्यास को बुझा लो। लेकिन मैं हुसैन हूँ, मैं तीन हूँ, मुझ पर तीर ना चलाना, मुझ पर तलवार ना चलाना, वरना तुम्हें बख्शवाने को वाला कोई नहीं होगा। औनो मोहम्मद की कुर्बानी को मैं माफ कर दूंगा, लिहाजा लो, औनो मोहम्मद को मैं दे रहा हूँ। हुसैन ने अमनो मोहम्मद को दे दिया। लेकिन यजीदियों की प्यास ना बुझे। हुसैन ने कहा तुम्हें हसन और हुसैन फातिमा के लगते जिगर का खून चाहिए, लो कासिम की जवानी को दे रहा हो, अपने भाई हसन की आखिरी निशानी को दे रहा हो। हजरत कासिम भी करबला के तपते हुए सहरा में पहुंचते हैं, अरज़क पहलवान से मुकाबला होता है। अरे सुनो सुनो, कासिम के रगों में वही अली का खून है जो खैबर शिकन है, जो खैबर के दरवाजे को एक झटके में उखाड़ कर 40 का स्तूर फेंक देते हैं। वही अली का पोता करबला में यजीदियों के सामने है। अगर मसीहत खुदाबंदी ना होती, अल्लाह की रजा ना होती तो वही कासिम का बेटा, वही इमाम हसन का बेटा जिसका नाम कासिम है, तमाम के तमाम कूफियों के लिए अकेला काफी था। लेकिन सुनो सुनो, फिदिया के तौर पर हुसैन ने कासिम को दे दिया। जब कासिम के खून से उनकी प्यास न बुझी तो सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने कहा अब तुम्हें हुसैन का खून चाहिए तो लो, 18 साल की जवानी को मैं दे रहा हूँ, 18 साल की कमाई को मैं दे रहा हूँ। जिस बेटे को मैंने अपने कांधे पर सवार किया है, हाँ हाँ वही बेटा जो हूँ बहुत शक्ल मुस्तफ़ा है, जो मेरे नाना की जब याद आती थी तो दुनिया मेरे अली अकबर को देख लिया करती थी। हूँ बहु हजरत अली अकबर नाना की तस्वीर है। सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़े को फिदिया के तौर पर यजीदियों के सामने भेज दिया। कहा यजीदियों लो, इमाम हुसैन अपनी 18 साल की जवानी को दे रहा है, 18 साल की कमाई को दे रहा, अब भी बाज आ जाओ, अली अकबर के खून से अपने खून को, अपने प्यास को बुझा लो। अब हुसैन के पास कुछ नहीं बचा है, अब
भी मान जाओ अली अकबर की कुर्बानी को मैं माफ कर दूंगा, और मोहम्मद की कुर्बानी को माफ कर दूंगा, लेकिन मैं हुसैन हूँ, मुझ पर तीर चलाओगे तो फिर तुम्हें माफ करवाने वाला कोई नहीं होगा। अली अकबर करबला के मैदान में जाते हैं, दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, लौट के वापस आते हैं, कहते हैं अल अतश, प्यास सता रही है। इमाम हुसैन ने कहा बेटा जाओ, नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ तुम्हारी दादी फातिमा कौसर का जाम लिए खड़ी है, जाओ वो देखो बाबा अली तुम्हारे लिए आगोश फैलाए खड़े हैं, जाओ अपने बाबा से पानी मांगो, जाओ अपने दादी से पानी मांगो, जाओ नाना मुस्तफा के आगोश में हौज़े कौसर का जाम पियो। हजरत अली अकबर कहते हैं बाजार अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं दुनिया को बता दूं कि हुसैन का बेटा जब तलवार उठाता है तब तक जुल्म खत्म नहीं होता है, तब तक अली के घर वाले, अली के बच्चे अपनी तलवारों को नियाम में नहीं डाला करते हैं। इमाम हुसैन ने कहा मैं बेटा मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन यह मशीयत खुदाबंदी है, खुदा का हुक्म टल नहीं सकता है, आओ मेरी जबान को चूस लो। इमाम हुसैन ने अपनी उस जबान को चूसाया जो नाना के लबों को चूसा करते थे। हुसैन के लबों में वही चाशनी थी जो मुस्तफा के लबों में चाशनी थी। हुसैन कैसे प्यास से तड़पता, उसने तो हौज़े कौसर का जाम पी लिया था, नाना के लबों को चूसा था, लेकिन जब अली अकबर को इमाम हुसैन ने अपनी जुबान को चूसाया, अली अकबर को हौज़े कौसर का जाम मिल जाता है, जिंदगी का सहारा मिल जाता है। कहते हैं पहचान मेरी जान में जान आ गई है। लेकिन अली अकबर फिर करबला के मैदान में जाते हैं, यजीदियों से मुकाबला करते हैं। जब अली अकबर के सीने में एक तीर लगता है, आवाज आती है पहचान संभालो। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए करबला के तपते हुए सहरा पर पहुंचते हैं, इधर से आवाज आती है पहचान संभालो। यजीदी उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, इमाम हुसैन उधर दौड़ के जाते, दूसरी तरफ से आवाज आती है ए बाबा जान संभालो। अली अकबर की आवाज उस तरफ आती है। फिर अली के लखते जिगर ने यजीदियों को ललकारा। जब यजीदी भाग जाते हैं तो इमाम हुसैन ने देखा कि 18 साल की जवानी मिट्टी में टुकड़े टुकड़े पड़ी हुई है, अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन ने 18 साल की कमाई को एक चादर में बटोरा और उठाना चाहते हैं। जो दिन भर अपने भाइयों की लाशों को ढोता रहा हो, जो दिन भर अपने बेटों के, अपने भतीजों की लाश को ढोता रहा हो, वो 18 साल के जवान बेटे की लाश को कैसे उठा सकता है? वो बूढ़ा बाप जब अपने 18 साल के बेटे की लाश को उठाता है तो लाश उठ नहीं रही है। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा अली अकबर क्यों नहीं उठ रहे हो? आवाज आती है बाबा जान ठहर जाओ, बाबा अली उठाने के लिए आ रहे हैं, नाना मुस्तफा सहारा देने के लिए आ रहे हैं। सुनो सुनो, इमाम अली अकबर कहते हैं बाबा जान ठहरो, दब ठहरो, बाबा इमाम हसन सहारा देने के लिए आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने अली अकबर के लाश को उठाया, खेमे में लाकर रखा। सुनो सुनो, इमाम हुसैन यजीदियों के सामने फिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? 6 माह के अली असगर को लेकर जाते हैं। आज दुनिया कहती है इमाम हुसैन करबला में अली असगर को लेकर गए थे पानी मांगने। सुनो सुनो, इमाम हुसैन पानी मांगने नहीं गए थे, बल्कि अली असगर को कुर्बान करवाने लेकर गए थे। जब बच्चा चल नहीं सकता है, जब बच्चा बोल नहीं सकता है, जब बच्चा उठ नहीं सकता है, तो अपने माँ बाप से कैसे मांगता है? वो माँ जानती है या बाप जानता है? अली असगर प्यास से नहीं तड़प रहे थे। सुनो सुनो, आज ये दुनिया का कहना गलत है कि अली अकबर करबला में पानी के लिए गए थे, इमाम हुसैन पानी दिलवाने गए थे। नहीं नहीं, अली असगर इसलिए रो रहे थे, अली असगर इसलिए तड़प रहे थे। कह रहे थे ए बाबा जान, जो पैर वाले थे वो चलकर गए हैं, कुर्बान हो गए हैं, जो ज़बान वाले थे वो अब तुमसे इजाजत लेकर गए हैं, बोलकर इजाजत लिया है। ए
बाबा जान मैं बोल नहीं सकता हूँ, ए बाबा जान मैं चल नहीं सकता हूँ, ए बाबा जान मैं रो सकता हूँ, आप मुझे आगोश में लेकर चले, कुर्बान करवा दे। अल्लाह की बारगाह में मुझे भी कुर्बानी चाहिए। तो करबला के तपते हुए सहरा में इमाम हुसैन अली असगर की कुर्बानी देने के लिए गए थे। इमाम हुसैन दुनिया को बताने के लिए गए थे कि दुनिया ये न कह सके हुसैन ने अली असगर को दिखाया नहीं था, हुसैन ने यजीदियों को अली असगर को दिखाया नहीं था, यजीदियों को बताया नहीं था। लेकिन सुनो सुनो, जब करबला के उस मंजर में हुसैन ने अपने 6 साल के मासूम अली असगर को यजीदियों के सामने किया था तो हुरमला मलऊन का तीर चमकता हुआ आया था, अली असगर के गले में पेवस्त हुआ, इमाम हुसैन के बाजुओं में पेवस्त हो जाता है। इमाम हुसैन ने अली असगर के गले से तीर निकाला। जब तीर निकाला तो खून का फव्वारा निकला। जब खून निकला तो इमाम हुसैन ने अपने हाथों में उठाया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा तो आसमान गिड़गिड़ा उठा, इस आसमान रो उठा, तड़प उठा। कहे हुसैन, अगर इस मासूम का खून तुमने मुझ पर उछाल दिया तो कयामत तक बारिश नहीं होगी। इमाम हुसैन ने जब अली असगर के खून को जमीन पर डालना चाहा तो जमीन तड़प कर बोली, ए हुसैन, अगर इस 6 माह के मासूम अली असगर का खून तुमने मुझ पर डाल दिया तो कयामत तक कोई सब्जा नहीं हुएगा, कोई घास पैदा नहीं होगी। तो इमाम हुसैन ने जब जमीन को इनकार करते सुना, आसमान को इनकार करते सुना तो हुसैन ने यही कहा, इनकार आसमां को है, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पर मल लिया। वो हुसैन अपने 6 माह के बेटे को कुर्बान करके जब खेमे में पहुंचते हैं तो हजरत ज़ैनब आगे बढ़कर पूछती है, हजरत शहरबानो आगे बढ़कर पूछती है कि मेरा बेटा अली असगर पानी पी आया, क्या उसकी प्यास बुझ गई है? तो सुनो सुनो, अली के लाडले ने कहा, अली के लगते जिगर इमाम हुसैन कहते हैं, अरे बहन ज़ैनब सुनो सुनो, पानी तो नहीं पी कर आया है बल्कि हौज़े कौसर का मालिक जरूर बनकर आया है, हौज़े कौसर का मालिक बनकर आ गया है, मेरा बेटा हौज़े कौसर का सरदार बनकर आ गया है। अब सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने आखिरी फिदिया दे दिया था। फिर हुसैन करबला के मैदान में पहुंचते हैं, यजीदियों से फिर खिताब करते हैं। मुख्तसर में ये सुनो कि करबला के तपते हुए फिर सहरा में हुसैन पहुंचे। अपने जिस्म पर हथियार लगा कर गए थे, हजरत ज़ैनुल आबदीन को अपना खलीफा बना कर गए थे, अपना जानशीन बना कर गए थे। जिस तरह अली ने नबी से वादा किया था कि सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा, अली से इमाम हसन ने वादा किया था कि सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा, हुसैन ने हसन ने वादा किया था। आज अली औसाद करबला के मैदान में हुसैन से वादा कर रहे हैं, ए बाबा जान, जो खिलाफत नाना जान से मिली थी वो वादा मैं पूरा करूंगा। सुनो सुनो, हुसैन करबला के मैदान में फिर पहुंचे हैं, करबला के तपते हुए सहरा में फिर पहुंचे। फिर यजीदियों से खिताब करते हैं, ए यजीदियों, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ए यजीदियों, अब भी वक्त है, अगर तुम दामने मुस्तफा में आ जाओ, शरीयत मुस्तफा पर कामिल हो जाओ, शरीयत मुस्तफा पर गामसन हो जाओ तो हुसैन हुर की शहादत को माफ कर देगा, हुसैन वहब की शहादत को माफ कर देगा, हुसैन कासिम की जवानी की कुर्बानी को माफ कर देगा, अब्बास अलम बरदार के बाजुओं को जो तुमने कलम किया है हुसैन माफ कर देगा। ए यजीदियों सुनो सुनो, अली अकबर की जवानी पर जो तुमने घोड़े दौड़ाए हैं हुसैन तुम्हें माफ कर देगा। ए यजीदियों सुनो सुनो, जो तुमने मेरी बहन ज़ैनब के 8 और 10 साल के बच्चों को कुर्बान किया है, अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो हुसैन माफ करने के लिए तैयार है। ए यजीदियों, तुमने 6 माह के मेरे मासूम अली असगर को कुर्बान किया है, ए यजीदियों, अब भी अगर तुम तौबा कर लो तो हुसैन माफ करने के लिए तैयार है। ए यजीदियों, अगर तुम्हें कोई माफ करवाएगा तो
हुसैन करवाएगा, और अगर तुम्हें जहन्नम ही चाहिए तो आओ अब हुसैन पर तीर चलाओ। अमर बिन साद कहता है, ए हुसैन, वही वादा है, वही वादा है, वही कौल है कि पहले यजीद की बात कर लो फिर बात करना, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन कहते हैं, ए अमर बिन साद, तूने कैसे सोचा? अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो मदीना ना छोड़ता, अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो काबे का तवाफ ना छोड़ता, अगर हुसैन को यजीद बैत करनी होती तो मुस्लिम बिन अकील को कुर्बान न करवाता, अगर हुसैन को यजीद की बैत करनी होती तो करबला के तपते हुए सहरा में अपने बच्चों को 3 दिन भूखा और प्यासा न रखता, अगर हुसैन को यजीद की बैत करनी होती तो अपने साथियों को कुर्बान न करता, अगर हुसैन को यजीद की बैत करनी होती तो अपने भांजे भतीजे भाइयों को कुर्बान न करता, अपने बच्चों को कुर्बान न करता। तो ऐ अमर बिन साद, ऐ यजीदियों, सुनो सुनो, जब सबको मैंने कुर्बान कर दिया, यजीद की बैत नहीं किया, तो अब भी उम्मीद ना रखना, आओ तुम पर तीर चलाओ, अपनी किस्मत में जहन्नम लिखो। सुनो सुनो, अब यजीद चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमला आवर होते हैं। नबी का नवासा तन्हा है, जिस तरफ भी रुख करता है एक शेर की तरह हमला करता है, लेकिन मशीयत खुदाबंदी यही थी कि ए हुसैन, तुम कुर्बान हो गए तभी तुम्हारे नाना का दीन बुलंद होगा। ए हुसैन, जब तुम कुर्बान हो गए तभी तुम्हारे नाना की शरीयत बचेगी। ए हुसैन, जब तुम्हारी बेवी बेवा होगी तभी तो इस्लाम बचेगा। हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में अपने आप को कुर्बान करते हैं। हुसैन के पेशानी पर एक तीर आकर लग